Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है और अपन अभी क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे हैं। अभी अपन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो देखो, क्वेश्चन कहने का क्या कहना चाह रहा है। देखो, सेटअप करो। सेटअप मतलब बनाना। क्या बनाओ? इक्वेशन बनाओ। इन द फॉलोइंग केसेस, ये जो केसेस दे रखे हैं इसके लिए क्या बनाओ? इक्वेशन बनाओ। मतलब अपने को स्टेटमेंट दे रखा है, उसके लिए अपने को क्या बनाना है? इक्वेशन बनानी है। तो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। देखो, इसको तोड़ के पढ़ते हैं अपन। जैसे इरफान सेज, इरफान कह रहा है, क्या कह रहा है? He has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has. उसके पास 7 मार्बल ज्यादा है। किससे? किससे ज्यादा है? 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। मतलब परमीत के पास जितने भी मार्बल्स है उससे 5 टाइम्स ज्यादा, 5 टाइम्स और 7 और ज्यादा इनके पास है, इरफान के पास। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इरफान हैज 37 मार्बल्स। ओके, अब इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इरफान के पास कितने मार्बल्स है उन्होंने ये बता दिया अपने को, 37 है। इरफान पहले बता रहा है मेरे पास कितने हैं, और फिर इन्होंने भी बता दिया इरफान के पास कितने हैं, 37 है। तो अपने को दो चीजें मिल गई। मतलब एक चीज अपने को मिल गई कि इरफान के पास कितने हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि वो मैं लगा सकता हूँ कि इतने इरफान के पास है ना। यही चीज इरफान बोल रहा है कि मेरे पास कितने, लेकिन उसके बोलने का तरीका अलग है। तो वो किस तरीके से बोल रहा है? वो तरीके से बोल रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर। मोर का मतलब होता है ज्यादा। ज्यादा के लिए अपन प्लस करते, अगर कम बोलते, लेस बोलते तो अपन माइनस करते। तो कितने? 7 मार्बल ज्यादा है। किससे 7 मार्बल ज्यादा है? 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। परमीत के पास जितने भी मार्बल है उसके 5 टाइम्स करना है, और उससे 7 ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। जो परमीत के मार्बल है उसको एम मानो आप। ठीक है, तो अपन उसको एम मान लेते अगर परमीत के मार्बल्स को। तो इनके पास 5 टाइम्स है, मतलब 5m हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी? 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 37। ओके, समझने की कोशिश करना। यही चीज इरफान कह रहा था कि मेरे पास कितने मार्बल है, यही चीज क्वेश्चन में भी बोल रखी कि उसके पास कितने मार्बल है। दोनों चीजें इक्वल है, इसके लिए अपन ने इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाले पे चलते हैं अपन। सेकेंड वाला क्या कह रहा है? लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। ओके, वापस से अपने को एक चीज पता चल गई। क्या पता चल गई? कि लक्ष्मी की फादर जो है वो कितने हैं? 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर। अब वापस से लक्ष्मी के फादर की ही बात हो रही है। लक्ष्मी के फादर की ही बात हो रही है, उनकी एज के बारे में बात हो रही है। अब एज तो उनकी उतनी होगी जितनी इन्होंने बोली है, तो अपन इधर इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं ये? ही इज 4 ईयर ओल्डर। वो 4 साल बड़े हैं। किससे? देखो, ओल्डर मतलब बड़े हैं, तो बड़े के लिए अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे तभी बड़ा होगा। अगर मैं बोलूंगा आप मेरे से 2 साल छोटे हो, तो मैं 2 साल प्लस तो नहीं करूंगा। अगर मेरी एज 20 साल है तो मैं आप 2 साल प्लस करके आपको ये तो नहीं बोल दूंगा आप 22 साल के हो। 2 साल छोटे हो तो मतलब 2 साल माइनस करूंगा। इधर बड़े हैं इसके लिए प्लस करा। अब क्या बोल रहे हैं? देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की जो भी एज है, लक्ष्मी की जो भी एज है ना, लक्ष्मी की एज इन्होंने अपने को बोल रखा है कि वाई मानना। टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई ईयर। लक्ष्मी की एज अपन वाई मानते हैं। लक्ष्मी की जो भी एज है उसकी 3 टाइम्स करो। 3 टाइम्स करा, उससे 4 ज्यादा। हाँ भैया, 4 ज्यादा। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। हाँ भैया, ये इसके बराबर है। तो ये अपनी दूसरी इक्वेशन बन गई। सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक एक स्टेप वाइज चलते जाना है, लेफ्ट टू राइट पढ़नी है और लिखते जाना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अब अपन थर्ड और फोर्थ पे मूव करते हैं। थर्ड क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है?
देखो कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट दे रखा है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स, टीचर कह रहा है, क्या कह रहा है टीचर, क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स, ऐसी क्लास जिसके हाईएस्ट मार्क्स से ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। देखो वापस से इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते, यहाँ तक तो अपन ने देख लिया था, ऐसी क्लास, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class, okay, टीचर की क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर करे हैं, ठीक है, वो कितने हैं, इज, वो कितने हैं, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। अब इन्होंने क्या बोला, जितने भी लोवेस्ट मार्क्स है उसके दो गुना कर दो, उसके दो गुना करना मतलब मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, उसके दो गुना कर दो। अब लोवेस्ट मार्क्स कितने, ये तो इन्होंने दे नहीं रखा, ये यहाँ पे दे रखा है, टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल, तो अपन इसको एल मान लेते हैं, ठीक है, दो गुना कर दो, प्लस 7 भी करो, इन्होंने बोला प्लस 7 भी करो, ये क्या है, हाईएस्ट मार्क्स है। फिर इन्होंने बोल रखा है द हाईएस्ट स्कोर इज 87, ये भी इन्होंने यही बताया कि ये हाईएस्ट मार्क्स है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होगी, बराबर होगी, तो अपन बराबर का सिंबल लगा सकते हैं, तो अपन कहेंगे ये इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा और अपन इजी वे में लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2l प्लस 7 इक्वल्स टू 87, एक ही बात है, ये लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है, बस ये मल्टीप्लाई का निशान बनाना, ऐसा मत करना कि यहाँ x बना के आ जाओ तो टीचर कंफ्यूज होगा, ठीक है। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, तो अपने को ये फुल स्टॉप पे रुक जाना है, ये जैसे कॉमा दिख रहा है ना, यहाँ पे रुक जाना है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है, उसके अंदर की बात हो रही है, क्या है भैया, द वर्टेक्स एंगल इज, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ओके, तो देखो पहले समझते अपन ट्रायंगल होता क्या है, देखो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता है ना, ट्रायंगल क्या बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनता है। अब ये क्या कह रहे हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल, देखो समझने की कोशिश करना, कोई भी ट्रायंगल होता है तो ये वाली जो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसकी ना दो साइड्स इक्वल होती है, तो ये दोनों अपन मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, अपन इक्वल है, इसको दो भी मान सकते, चार भी मान सकते, अगर ये दो है तो ये भी दो है। अभी मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहता था, इसके लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लिया, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये दो साइड कैसी है, बराबर है, तो जो तीसरी साइड होती है उस साइड को अपन बेस साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस भी कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो दो साइड इक्वल है उसके अलावा जो तीसरी साइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इतना समझ आया, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल होती तो ये वाली बेस हो जाती, समझ आ रहा है ना। अब द वर्टेक्स एंगल इज, अब वर्टेक्स एंगल क्या होता है, पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए, देखो भाई ये वाले क्या है, बेस है, मतलब इसके साथ जो भी एंगल बनेगा वो एंगल कैसा कहलाएगा, वो एंगल कहलाएगा बेस एंगल, ठीक है। जो बचा हुआ एंगल है, तीसरा एंगल है, उसको अपन बोलेंगे वर्टेक्स एंगल, क्या बोलेंगे, वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स मतलब क्या है, कोना, तो ये जो तीसरे कोने का एंगल है वो क्या है, वर्टेक्स एंगल, बाकी ये दोनों एंगल बेस एंगल है। अब क्या कह रहे हैं, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, है ना। अब देखो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, इसलिए इन्होंने बोला आइदर बेस एंगल, मतलब कोई सा भी एक बेस एंगल ले लो, कोई सा भी बेस एंगल ले लो, उसके ट्वाइस है कौन सा, वर्टेक्स एंगल। अब इन्होंने क्या बोला, बेस एंगल को आप बी मानो, बी डिग्री मानो, तो अपन क्या करते हैं, इसको बी डिग्री मान लेते हैं, बी डिग्री मान लिया,
तो ट्वाइस इसका करा तो 2 टाइम्स हो गया 2 इंटू बी डिग्री। ये क्या है, ये क्या है, ये है अपना वर्टेक्स एंगल। ठीक है, तो अपन बोल देंगे ये क्या है, वर्टेक्स एंगल। ठीक है, ओके। अब देखो ये अपन ने समझ गए, है ना। अब देखो भाई, अपन ने क्लास 6 में एक बात पढ़ी थी, अगर आप भूल भी गए हो तो कोई नहीं, मैं आपको अभी याद करा दूंगा। अपन ने बात पढ़ी थी कि जो ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल होता है, कोई सा भी ट्रायंगल हो दुनिया का, भले वो ऐसा हो, भले वो ऐसा हो, या भले वो ऐसा हो, ठीक है, कोई सा भी हो, उनके तीनों एंगल का सम ना 180 होता है। ये इन्होंने बोल भी रखा है। क्या बोल रखा है, रिमेंबर, याद करो, दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब तीन एंगल कौन कौन से, अगर मैं इस एंगल को मान के चलो कुछ भी मान लूँ, अभी मैं गिनती में तो नहीं मान सकता हूँ, अगर 30 मान लिया हो सकता है, या 40 भी हो सकता है, इसके लिए मैंने इसे क्या बोला, इसलिए इन्होंने बोल भी रखा है बी मानो, चलो बी मान लेते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, बी डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, बी डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं बी डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस, देखो बी डिग्री ये वाला एंगल प्लस बी डिग्री ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं ना, प्लस ये तीसरा एंगल, तीसरा एंगल कितना है, 2b डिग्री है। 2 इंटू बी डिग्री मतलब 2b डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये 180 के बराबर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अपन ने 180 के बराबर कर दिया। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है। अब देखो यार, मैंने तुमसे बोला कि एक और एक कितने होते हैं, तुम बोलोगे दो होते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा दो और दो कितने होते हैं, तुम बोलोगे चार होते हैं। मैं बोलूंगा चार तो होते हैं, लेकिन दो और दो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, होता तो चार ही है, लेकिन ऐसा लिख सकते हो ना, 2 टाइम्स 2। टू कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे बी कितनी बार आ रहा है, बस वो लिखना है अपने को, बी प्लस बी, यानी कि 2 टाइम्स बी हो गया, तो 2b प्लस 2b। ठीक है, तो ये आया, है ना। अब 2b और 2b कितना हो जाएगा, ऐड करना है, देखो 2 टाइम्स b फिर 2 टाइम्स b, टोटल कितनी बार हो गया, 4 टाइम्स हो गया b। ठीक है, तो 4 टाइम्स b कितना हो जाएगा अपना, 180 डिग्री। समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखो कोई डाउट तो नहीं है इसमें, जैसे यहाँ पे था सिंपल था, अगर ये 2 बार आ रहा था मैंने 2 बार लिख दिया, अब ये 2 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, इसलिए मैंने इसको 4 बार कर दिया। ठीक है, 4b कितना आ जाएगा मेरा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखो अपन नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अपन ने अभी तक क्या देख लिया था कि जो मेरा 4b डिग्री है वो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अब देखो भाई, ये क्या है, ये एक इक्वेशन बन गई है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। अपने को जैसे पिछले अपन ने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन में अपने से पूछ क्या रहा था कि वर्टेक्स एंगल कितना है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो एक्चुअली अगर अपने को सिर्फ इक्वेशन बनानी है, अगर सिर्फ अपने को इक्वेशन बनानी है तो अपना बात यहीं खत्म हो गया है। ठीक है, यहीं पे अपना आंसर खत्म हो गया है। और अगर अपने को इसको सॉल्व करना है तो आगे मूव करना है। ठीक है, तो अभी अपने सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, इसलिए अपन सॉल्व नहीं करेंगे, तो अपनी इक्वेशन बन गई है। ये क्वेश्चन 6 समाप्त होता है।